हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपथ एजुकेशन वेलफेयर में। मैं उपवन आप सभी का एक बार फिर से लेके आया हूँ क्या, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ चिकपी, मतलब चने का प्रोडक्शन, चने की प्रोडक्शन मतलब उत्पादन टेक्निक कैसे करें या फिर चने की बुआई कैसे करें, चने का अच्छा प्रोडक्शन कैसे करें। ठीक है, तो चिकपी का मतलब जानते हैं आप। चिकपी का मतलब होता है चना। ठीक है, बात प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ चिकपी। ठीक है, चिकपी आप सभी ने सुना होगा। चिकपी का बोटेनिकल नेम क्या होता है? साइसर एराइटिनम। चिकपी का बोटेनिकल नेम क्या होता है? साइसर एराइटिनम। चिकपी का बोटेनिकल नेम क्या होता है? साइसर एराइटिनम। ठीक है, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस फैमिली से आता है, इतना यहाँ पे इसकी जो फैमिली होती है, ठीक है, किस फैमिली से बिलोंग करेगा ये जो है लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि फैबेसी फैमिली से आता है। किससे? फैबेसी। हाँ, ये फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है चिकपी। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? चना भी बोलते हैं। चिकपी को क्या बोलते हैं? चना भी बोलते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ तक जो चिकपी था इसका प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा आता है कि ये जो चिकपी है इसका प्रोडक्शन अच्छे से कैसे करें और कौन सी वैरायटी इसकी जो है, ऐसी कौन सी वैरायटी जो हमारी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आता है कि इस चिकपी की सोइंग के लिए, ठीक है, चने की सोइंग के लिए हमारी सॉइल रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, मिट्टी जो है वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह हम क्रॉप को ग्रो नहीं कर सकते हैं, फसल नहीं उगा सकते हैं। ठीक है, हर जगह हम फसल को क्या करते हैं? नहीं उगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो चिकपी के लिए क्या करें? सॉइल। बात करें अगर सॉइल रिक्वायरमेंट की, तो इसके लिए सॉइल रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए? सॉइल रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए? इसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए? वेल ड्रेनेड। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? वेल ड्रेनेड होनी चाहिए। जैसे लोम एंड लोमी क्ले। ठीक है, लोम एंड लोमी क्ले। और क्या होना चाहिए? इसका सॉइल का पीएच जो है, यहाँ पे सॉइल का पीएच कितना होना चाहिए? 6 से 8 इसका पीएच होना चाहिए। 6.0 से 8.0 इसका पीएच होना चाहिए। पीएच क्या है? आप सभी को अगर पीएच नहीं पता है, अगर कोई भी डाउट है, तो अगर पीएच की एक वीडियो अलग से मैंने बना रखी है, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको लिंक जो है उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जा कर के देख लें। एक बार मैं बता देता हूँ पीएच क्या होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH is hydrogen ion concentration in 1 liter solution, reciprocal logarithm is called pH। ठीक है, ये होती है सॉइल रिक्वायरमेंट। ठीक है, सॉइल रिक्वायरमेंट इसके लिए कैसी? लोम एंड क्ले लोम, उसके लिए सॉइल चाहिए और सॉइल का pH 6 से 8 होना चाहिए। ठीक है, 6 से 8 उसका होना चाहिए। बात करें इसके क्लाइमेट की, ठीक है, बात करें इसके क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की, क्लाइमेट इसका कैसा होना चाहिए? ठीक है, क्लाइमेट इसका कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहले कूल। ठीक है, ठीक है, कूल एंड ड्राई क्लाइमेट, थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा सा सूखा इसका क्लाइमेट होना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमम इसका जो है टेम्परेचर कितना होना चाहिए? जब भी क्रॉप हम ग्रो करेंगे, ठीक है, जब भी क्रॉप हमारी ग्रो करेगी तो वहाँ का उस टाइम का टेम्परेचर वहाँ का कितना होना चाहिए? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हमारा जो है रेनफॉल जो है वो हार्मफुल, एक्सेस हार्मफुल रेनफॉल। ठीक है, जहाँ पे रेनफॉल थोड़ा सा हार्मफुल हो, रेनफॉल हार्मफुल।
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो? हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एक सबसे ज़्यादा, और एक चीज़ और है, जहाँ पे क्या होता है, ये जो चिकपी है, ठीक है, ये जो चना है, इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है, इसका बोटेनिकल नेम है ठीक है, ये बोटेनिकल नेम है। हाँ, और जहाँ भी सर्दी अच्छी होती है, थोड़ा सा सर्दी अच्छी हो और वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे जो है पानी कम मात्रा में हो, जहाँ पे सर्दी अच्छी हो, पानी कम हो, वहाँ पे चना जो है, ये चिकपी जो है वो क्या होता है, वो अच्छा होता है, ठीक है, वहाँ पे ये क्या करता है, अच्छा ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, इसका पीएच हमने देख लिया, सॉइल रिक्वायरमेंट हमने देख लिया, चने की फैमिली कौन सी है ये भी देख लिया, बोटेनिकल नेम पढ़ लिया। बोटेनिकल नेम क्या होता है, क्या होता है बोटेनिकल नेम, आप सभी बताएंगे एक बार। अब बात करें कि इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी कौन सी है, ठीक है, बात करें इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटी की, कि ऐसी कौन सी वैरायटी है जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं एक वैरायटी हमारी आती है, क्या आती है, JG11, इसकी जो ड्यूरेशन होती है, कितने दिन में जो है ये वैरायटी हमारी तैयार हो जाती है। ये जीजी जो है ये हमारी कितने दिन में तैयार हो जाती है, 95 से 100 दिन लगते हैं, 95 से 100 दिन लगते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट होने में सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक कितना दिन लग जाता है, कितना दिन लग जाता है, 95 to 100 डेज। उसके बाद आता है जेजी आता है, हाँ जेजी कौन सा, 14। इसके बाद ये वैरायटी ये आती है जिसमें क्या लगता है, ड्यूरेशन इसकी क्या है, टाइम ड्यूरेशन क्या है, 100 से 110 डेज, ठीक है, 110 डेज लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी इम्प्रूव्ड वैरायटी कौन सी आती है, पूसा 372, कौन सी, पूसा 372, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, 110 से 120 डेज, ठीक है, 110 से 120 दिन किसकी, पूसा 372 की, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट वैरायटी पूसा 362, ठीक है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 120 डेज, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कितनी वैरायटी, इम्प्रूव्ड वैरायटी कौन कौन सी, JG11, JG14, पूसा 372, पूसा 362, ठीक है। ये चार ऐसी वैरायटी जिनकी ड्यूरेशन कितनी होती है, ये आप सभी के सामने यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इसके लिए ये इम्प्रूव्ड वैरायटी है, इनके लिए क्या होता है, टाइम ऑफ, सबसे पहले बात आती है इनकी टाइम ऑफ सोइंग कब की जाती है, ठीक है। इसकी सोइंग टाइम क्या है, तो इसकी सोइंग टाइम है कौन सी, एक मिनट, हाँ, इसकी सोइंग टाइम क्या है, सोइंग टाइम क्या है इसकी, इसकी जो सोइंग टाइम है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में की जाती है, ठीक है। सोइंग क्या है, अक्टूबर से नवंबर के मध्य में की जाती है, ठीक है। किसकी, चिकपी की सोइंग जो है, चिकपी की बुआई अक्टूबर से नवंबर के मध्य की जाती है। बात आती है इसके बाद सीड रेट की, कितना सीड रेट इसका होता है, कितना सीड हमारी फील्ड में कितना सीड पड़ता है, ठीक है। तो सीड आती है, सीड रेट, इसकी सीड रेट जो क्या होती है, इसका सीड रेट क्या होता है, ठीक है, सीड रेट क्या होता है इसका, तो जो सीड रेट है वो अगर देसी चना की बोलें, अगर, हाँ दिख रहा है आप सभी को, अगर देसी चना को बोलें, देसी चिकपी, तो देसी चिकपी की जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है, 60 से
75 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, 60 से 75 kg हमारी क्या होती है पर हेक्टेयर किसकी, देसी चने की। ठीक है, बात करें हम अगर काबुली चिकपी की, ठीक है, बात करें दूसरा हमारा कौन सा है, काबुली चिकपी। काबुली चिकपी, काबुली चिकपी जो होता है उसे हम शायद उसे छोला भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो सीड रेट है वो 100 से 120 kg 120 kg पर हेक्टेयर होती है। ठीक है, सीड रेट क्या है इसका, सबसे पहले क्या है इम्प्रूव वैरायटी। उसके बाद अगर हम बात करें कि सोइंग टाइम क्या है तो अक्टूबर से नवंबर के मिड में होती है। ठीक है, सीड रेट क्या है इसका, देसी चने का सीड रेट 60 से 75 kg पर केजी, 60 से 75 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, बात करें काबुली चना की तो 100 से 120 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। ठीक है, और मेरे से जहाँ पे भी मिस्टेक हुई हो तो मुझे एक बार ज़रूर बताएं, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद बात करें हमारा सीड ट्रीटमेंट की। ठीक है, चलो ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, सीड रेट पढ़ लिया और सोइंग टाइम। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हो गया। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, हाँ, ये जो प्लांट है चिकपी चने का पौधा, इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो जो प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस है, ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस जो है वो प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट इसकी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस कितनी, 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रो टू रो, जब रो लगाई जाती है। ठीक है, जैसे ये हमारी लगी है, ये क्रॉप, ये फील्ड है हमारा। ठीक है, यहाँ पे एक फील्ड है, ये हमारी रो है। ठीक है, ये रो है, समझ गए ना, ये रो है। ये 3 रो है। यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी होनी चाहिए, 30 से 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होनी चाहिए, 30 से 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए, इतनी। ठीक है, ये रो टू रो। अब यहाँ पे एक प्लांट यहाँ पे लगा दिया, एक पौधा यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे ही करके सारे पौधे जो है वो लगा दिए। अब इनके बीच की डिस्टेंस जो है ये हमारी कितनी होनी चाहिए, प्लांट टू प्लांट की 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रो टू रो, रो टू रो 30 से 45 सेंटीमीटर रो टू रो की डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद बात करें कि सीड ट्रीटमेंट की, कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट जैसे ही कोई भी पौधा लगा है उसमें कोई भी हमारा इंसेक्ट लग रहा है तो हम क्या करेंगे, कार्बेंडाजिम। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम कितना, 2 ग्राम पर किलो। ठीक है, 2 ग्राम पर किलो सीड। ठीक है, और क्या करेंगे, राइजोबियम कल्चर मेथड। ठीक है, किस मेथड से करेंगे, राइजोबियम कल्चर मेथड, राइजोबियम कल्चर मेथड।
राइजोबियम कल्चर मेथड। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सीड ट्रीटमेंट, जब भी सीड का ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या करेंगे? राइजोबियम कल्चर मेथड से करेंगे, या फिर क्या करेंगे? कार्बेंडाजिम और जो 2 ग्राम पर केजी में हम क्या करेंगे? सीड में मिलाएंगे। ठीक है, सीड का ट्रीटमेंट करेंगे। कार्बेंडाजिम 2 ग्राम, 1 किलो में 2 ग्राम सिर्फ मिक्स करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? बात करते हैं आगे। हाँ, आप नोट कर लीजिए, नोट कर सकते हैं आप लोग। नोट कर लिया ना? चलो ठीक है। अब बात करें कि इसमें फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट कैसे करें? उर्वरक जो है वो हम इस चने में मैनेजमेंट कैसे करें? उर्वरक का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? ठीक है, क्या करते हैं? फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। ठीक है, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो नाइट्रोजन और 40 से 60 केजी, 20 किलो नाइट्रोजन और 40 से 60 केजी फास्फोरस हम 1 हेक्टेयर में यूज़ करेंगे। ठीक है, पर हेक्टेयर कितना यूज़ करना होता है? 20 केजी नाइट्रोजन, ठीक है, 20 केजी नाइट्रोजन और इसमें क्या ऐड करेंगे? 40 से 60 केजी फास्फोरस, है ना, 40 से 60 केजी फास्फोरस। ठीक है, 40 से 60 केजी फास्फोरस, ये हमारा पर हेक्टेयर में यूज होता है, पर हेक्टेयर, पर हेक्टेयर। ठीक है, 20 किलोग्राम नाइट्रोजन होनी चाहिए, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस हमारा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास आता है, ठीक है, जो कि कंपटीशन एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अगर ये इस मैनेजमेंट से करें तो कोई कैसा क्वेश्चन होगा कि चने में नाइट्रोजन को हम क्यों देते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन हम चने में क्यों देते हैं? क्या इसका रोल होता है? क्या इसका काम होता है? ठीक है, इसको क्या देते हैं? नाइट्रोजन क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? क्योंकि राइजोबियम जीवाणु जो है वो स्वयं स्थिर रहते हैं। क्या होते हैं? राइजोबियम जीवाणु स्वयं नाइट्रोजन स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? स्वयं पर नाइट्रोजन स्थिर होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इस चने में नाइट्रोजन का यूज करते हैं, इसका यूज इसलिए होता है। ठीक है, अब बात करें इरिगेशन की, कब इसकी सिंचाई करनी चाहिए, कब इसकी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जब हमारा इरिगेशन कब करनी चाहिए, इसके लिए इरिगेशन 1 से 2 जो है इरिगेशन वो क्या होती है? सफिशिएंट होती हैं। 1 से 2 इरिगेशन क्या होती है इसके लिए? सफिशिएंट होती है। ठीक है, इतना तो आता है। उसके बाद इसकी क्रिटिकल स्टेज क्या होती है कि सिंचाई कब करें, कैसे करें। ठीक है, कब करना है, इसकी स्टेज क्या होती है? क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज क्या होती है? सबसे पहला पॉइंट जो होता है फ्लावरिंग स्टेज होती है, जब हमारा फूल आना स्टार्ट होता है, जब चने में फूल आना स्टार्ट होता है। ठीक है, तब हमारा क्या लगता है? फ्लावरिंग स्टेज पे होता है।
देन उसके बाद हमारा पॉड फॉर्मेशन जब होता है। पॉड फॉर्मेशन का मतलब जब हमारी फली बनने लगती है, जब दाना बनने लगता है, ठीक है। जब फली बनने लगती है, जब दाना बनने लगता है, तो हमारा क्या होता है, वहाँ पे सिंचाई की जाती है, पॉड फॉर्मेशन, ठीक है। क्रिटिकल स्टेज इरिगेशन की है, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, ठीक है। ये स्टेज जो ऐसी होती हैं जब हम इसका क्या करते हैं, हाँ, जब हम क्या करते हैं, इसकी सिंचाई करते हैं। बात करें इसके वीड मैनेजमेंट की, कि इसमें अगर वीड आ जाए, खरपतवार अगर आ जाता है, तो उसको क्या करें। तो खरपतवार जब होता है, वो फर्स्ट वीडिंग जो हमारी होगी, पहली जो वीडिंग करेंगे वो 20 से 30 दिन पे करेंगे, ठीक है। कब करेंगे, 20 से 30 दिन पे। पहली जो वीडिंग होगी वो 20 से 30 दिन पे करेंगे, ठीक है। पहली जो वीडिंग होगी वो कब करेंगे, 20 से 30 दिन पे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है कि मेजर डिजीज़ जो है इसकी कैसे कंट्रोल करें, जो बीमारियां हैं, जो डिजीज़ हैं, ठीक है, वो इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल कैसे करना है, मेजर डिजीज़, मेजर डिजीज़ एंड कंट्रोल। जो डिजीज़ है, सबसे पहला हमारा आता है विल्ट डिजीज़, ठीक है। विल्ट डिजीज़। अब जो विल्ट डिजीज़ है इसको बोलते हैं उकठा रोग। क्या बोलते हैं, उकठा रोग, ठीक है। इस डिजीज़ में हमारा क्या करना होता है, सबसे पहले रेजिस्टेंट वैरायटी होना, रेसिस्टेंट वैरायटी, ठीक है। उसके बाद सीड ट्रीटमेंट करते हैं, सीड ट्रीटमेंट। उसके बाद आता है एस्क्योलॉजी ब्लाइट, ठीक है। कौन सा, एस्को, हाँ, ये हमारा मेजर डिजीज था, विल्ट डिजीज, जो उकठा रोग जिसे बोलते हैं, क्या करते हैं, रेसिस्टेंट वैरायटी, और उसके लिए सीड ट्रीटमेंट, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो आता है मेजर इंसेक्ट पेस्ट, इसके लिए कौन कौन से हैं, ठीक है। मेजर इंसेक्ट पेस्ट जो है वो कौन कौन से हैं, मेजर इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। मेजर इंसेक्ट पेस्ट कौन कौन से हैं, सबसे पहला जो है वो ग्राम पॉड बोरर। कौन सा है, ग्राम पॉड बोरर। ग्राम पॉड बोरर जो है हेलिकोपेरा आर्मिगेरा, इसको क्या बोलते हैं, हेलिकवर्पा आर्मिगेरा, क्या बोलते हैं, ठीक है। ये स्टेम बोरर ग्राम पॉड बोरर होता है, जो क्या करता है, ये फली खाता है। इसका सिम्टम्स क्या है, ये सिम्टम्स क्या है इसका, जो क्या करता है, पॉड को खाता है, ठीक है। कैटरपिलर फीड ऑन पॉड, कैटरपिलर फीड ऑन पॉड, जो क्या करता है, फलियों को खाता है, ठीक है। जो आपने देखा होगा कभी, चने के अंदर जो है वो इंसेक्ट होता है, कीड़े के टाइप में होता है, कीड़ा जो होता है वो क्या खाता है, वो पॉड, इसको कैटरपिलर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं, जो कि फली के अंदर घुस के, उस फली के अंदर घुस के चने के जो है खाता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर फीड ऑन पॉड, ठीक है, कैटरपिलर बोलते हैं। अब ये कीड़ा तो लगा है,
ठीक है, ये जो कीड़ा लग चुका है, ये डिजीज़ जो आ चुकी है, इसका हम कंट्रोल कैसे करें, ये डिजीज़ को कैसे हटाएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना होता है। सबसे पहले नीम का ऑयल, नीम का तेल देखा होगा, नीम ऑयल से क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे, नीम ऑयल से स्प्रे करेंगे। उसके बाद रिकमेंडेड जो है वो इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, रिकमेंडेड इंसेक्टिसाइड, रिकमेंडेड इंसेक्टिसाइड। इसका कंट्रोल करने के लिए अगर ग्राम पॉट बोरर अगर लगा है, ठीक है, अगर चने में ग्राम पॉट बोरर अगर लगा है तो इसको क्या करेंगे, नीम ऑयल स्प्रे करेंगे और रिकमेंडेड क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। बात अगर आती है कि इसका जो है हार्वेस्टिंग कितनी होती है, भाई सब कुछ करने के बाद अगर हमें फ़ायदा भी ना हो तो हमें क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना। अगर इसकी हार्वेस्टिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो इसकी हार्वेस्टिंग कितनी होती है, इसकी हार्वेस्टिंग कितनी होती है, तो हार्वेस्टिंग जो होती है कब होती है और कितनी होती है, ये हार्वेस्टिंग, इसकी कटाई जो होती है कब होती है, किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर किसी को भी पता है तो कमेंट में बताएं। ठीक है, हार्वेस्टिंग, इसकी कटाई जो है वो कब होती है। ठीक है, जो कटाई अब सभी को पता होगा कि चने की कटाई जो गांव लेवल से बिलोंग करते हैं उनको सभी को पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमारी पत्तियां, प्लांट जब हमारा क्या हो जाता है, थोड़ा सा जब येलो होने लग जाता है, प्लांट क्या हो जाता है, येलो होने लग जाता है, प्लांट टर्न येलो। ठीक है, जब भी प्लांट थोड़ा थोड़ा क्या होता है, पीला पड़ने लगता है, तब उसको हम समझ जाते हैं कि इसकी कटाई करने वाली हो गई है। और क्या हो जाता है, पॉड बिकम्स ड्राई, जब हमारी फली सूख जाती है। ठीक है, जब हमारी फली सूख जाती है तब हम क्या करते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब इसकी इतना सब करने के बाद बात अगर आती है कि इसकी ईल्ड कितनी होगी, इसकी ईल्ड कितनी होगी, तो 1 हेक्टेयर में इसकी जो ईल्ड है वो 15 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर हो सकती है। 15 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी ईल्ड हो सकती है। ठीक है, 15 से 25 केजी की ईल्ड जो है, कुंटल ईल्ड जो है वो पर हेक्टेयर में हो सकती है। ठीक है, तो चना जो है इम्पॉर्टेंट भी होता है, और इसमें इस चने में जो है वो इन्वायरमेंटली क्या होता है, वो फिक्सेशन करता है किसका, नाइट्रोजन का। ठीक है, ये चिकपी जो है वो जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है इन्वायरमेंटली, वायुमंडल के अनुसार। ठीक है, और इसमें जो इसमें जो प्रोटीन है, चने में प्रोटीन कितना पाया जाता है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए, चने में प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो चने में प्रोटीन जो है वो 20 से 22% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। किसमें, चने में 20 से 22% प्रोटीन, 20 से 22% प्रोटीन इसमें पाया जाता है चने में। ठीक है, ये चना जो है भारत की एक प्रमुख दलहनी फसल है, पल्सेस क्रॉप है। ठीक है, ये तो सभी को आता होगा ना, ये पल्सेस क्रॉप है। ठीक है, पल्सेस क्रॉप है, समझ गए ना। तो ये हमारा था टॉपिक कि जो है चने का प्रोडक्शन, चने की टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन कैसे करें, उसका जो है हार्वेस्टिंग अच्छी कैसे लें, उसकी बुआई कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट लगता है या कहीं भी मिस्टेक हुआ है तो हमें कमेंट में बताएं, या कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट में बताएं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें
और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, वहाँ से जा कर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय।